24,000 कमोबेश अंबियाए किराम की जमात आई है। अल्लाह ने हर नबी को उनका उम्मती अता फरमाया, हर उम्मत में अल्लाह ने उनका वली अता फरमाया। हजरत आदम के उम्मत के वली का मकाम अपनी जगह है, हजरत नूह के उम्मत के वली का मकाम अपनी जगह है, हजरत दाऊद की उम्मत के वली का मकाम अपनी जगह है, हजरत सुलेमान की उम्मत के वली हजरत आसिफ इब्ने बरखिया की अजमत का मकाम अपनी जगह है। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, कुर्बान जाओ आमना के लाल पर, कुर्बान जाओ अब्दुल्लाह के प्यारे पर। हमने रब्बे कदीर की बारगाह में सवाल किया, ऐ परवरदिगारे आलम, तूने हजरत आदम को भी बनाकर भेजा है, हजरत ईसा को भी बनाकर भेजा है, हजरत मूसा को भी बनाकर भेजा है, कलीमुल्लाह ज़बीउल्लाह नजीउल्लाह खलीलुल्लाह सफ़ीउल्लाह को बनाकर भेजा। लेकिन मौला इतना बता, तूने इन नबियों को बनाकर भेजा, इनके वलियों की विलायत देकर भेजा, फिर मेरे मौला व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर माय अल्लाह, ऐ अल्लाह फिर और नबियों के वलियों का मकाम क्या है और मेरे नबी के वली का मकाम क्या है और उम्मत के वली का मकाम क्या है और मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत के वली का मकाम क्या है। तो रब्बे कदीर का अल्लाह का कुरान है, कुरान का 19वां पारा है, 19वें पारे की सूरह में अल्लाह फरमाता है, हमने जब हजरत सुलेमान की उम्मत के वली हजरत आसिफ इब्ने बरखिया को भेजा तो ऐलान कर दिया, आसिफ इब्ने बरखिया जा, हम तुझे ये पावर देते हैं कि तू आने वाहिद में मुल्क सबा से मलका बिल्कीस का तख्त लाकर हजरत सुलेमान के दरबार में पेश कर सकता है। रब्बे कदीर से जब पूछा, है परवरदिगार आसिफ इब्ने बरखिया की ताकत का आलम यह है, हजारों किलोमीटर की दूरी से हजारों मन का कुंटलों का वजन रखने वाला तख्ते मलका बिल्कीस उठाकर लाकर पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान के दरबार में पेश कर सकता है। तो मालिक मौला ये तो तमाम वलियों का सरदार होना चाहिए, ये तो तमाम औलिया का सरदार होना चाहिए। तो आसमान से आवाज आई, अरे सुनो, जो मलका बिल्कीस का तख्त ले आए वो आसिफ इब्ने बरखिया है और जो मुर्दों को जिंदा कर दे वो मेरे नबी का बेटा अब्दुल कादिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद रजा मंदरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब कुरान ने हमें मिजाज दे दिया है, जो तख्त लेकर आए वो आसिफ इब्ने बरखिया है, जो एक तख्त जो लेकर आए वो आसिफ इब्ने बरखिया है, जो किसी बादशाह का तख्त ले आए वो आसिफ इब्ने बरखिया है। अब जरा मुबारकपुर जिला संभल के मुसलमानों बताओ, ये तख्त कहाँ पर था? ये तख्त जमीन पर था, ये तख्त एक महल के अंदर था। अब महल के अंदर से तख्त लाना और जमीन के ऊपर से तख्त लाना ये कमाल की बात नहीं, कमाल की बात तो ये है जो इंसान मर चुका है उसको जो जिंदा कर दे उसको आसिफ इब्ने बरखिया नहीं, जो मुर्दों को जिंदा कर दे उसको दुनिया गौसे आजम कहती है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अब बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, ऐ आदम के उम्मतियों के वली तुम्हारा मकाम अपनी जगह है, ऐ ईसा के उम्मत के वली तेरा मकाम अपनी जगह है, ऐ मूसा के उम्मत के वली तेरे सर का मकाम अपनी जगह है। लेकिन जब बात रसूल आजम की आई, जब बात आमना के लाल की आई, बात जब अब्दुल्ला के प्यारे की आई तो इमाम अहमद रजा ने कहा, अरे सारे नबियों के वलियों का मकाम अपनी जगह है, लेकिन मेरे नबी के बेटे अब्दुल कादिर के तलवे का मकाम ये है कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क देखें आप, फर्क देखें, अल्लाह उनके सर का मकाम है, जी जी बेशक जी, उनके सर का मकाम है, लेकिन मेरे गौस के ये तलवे का मकाम है। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनके सर का मकाम ये है, उनके सर का मकाम ये है, उनके सर का मकाम ये है, उनके सर का मकाम ये है। और मेरे गौस के तलबे का मकाम ये है। हमने रब्बे कदीर की बारगाह में सवाल किया, ऐ परवरदिगारे आलम, ये गौसे आजम के कदम का इतना मकाम क्यों है? तो रब्बे कदीर की बारगाह से आवाज आई, अरे सुनो, जब मेरे नबी तमाम नबियों के इमाम है तो मेरे नबी के तलबे का कोई जवाब नहीं, तो अब्दुल कादिर वलियों का इमाम है, उसके तलबे का भी कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। अब मैं हवाला दे रहा हूँ, जी 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 बेशक, हवाला नकीब साहब दे रहा हूँ। उसके तलबे का आलम ये है। क्या आलम ये है? अल्लामा साजिद साहब बुखारी पढ़ी होगी, तिरमिजी पढ़ी होगी, इब्ने माजा पढ़ी होगी। 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम के किस्से तुमने कुरान में पढ़े होंगे, लेकिन बताओ जरा, इतने नबियों के किस्से तुमने कुरान में पढ़े हैं, इतने नबियों के किस्से तुमने कुरान में पढ़े हैं, उनकी उम्मत के किस्से पढ़े हैं, उनकी उम्मत के वलियों के किस्से पढ़े हैं, लेकिन किसी भी नबी के उम्मती में, किसी भी नबी की उम्मत में, किसी भी वली, किसी भी पैगंबर की उम्मत में, अहले इश्क़ तवज्जो करें, एक इल्मी पॉइंट आउट कर रहा हूं, किसी भी नबी की उम्मत के वली ने आज तक ये ऐलान नहीं किया कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। हजरत आदम के उम्मती ने बयान नहीं किया, हजरत जकरिया के उम्मती ने बयान नहीं किया, हजरत यहया के उम्मती ने बयान नहीं किया, हजरत सुलेमान के उम्मती ने बयान नहीं किया, हजरत मूसा के उम्मती ने बयान नहीं किया, हजरत ईसा के उम्मती ने बयान नहीं किया। किसी भी नबी के उम्मत के वली ने अपना ये दावा नहीं किया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पे है। अब हमने कहा मौला, ऐसा कोई नबी गुजरा है जिस नबी के वली ने ये ऐलान किया हो तो आसमानात से आवाज आती है, ऐसा अगर नबी है तो मदीने वाला है, और ऐसा वली है तो बगदाद वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ऐसा नबी है तो मदीने वाला, और ऐसा वली है तो बगदाद वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। मकामे गौसे आज़म देखो, आज मैं करामतें बयान नहीं करूंगा, जी जी, क्योंकि करामतें बयान करूंगा तो दुनिया मुकाबला करेगी कि हमारे साहब ने भी तो ऐसा किया था। मैं वो बयान करूंगा जहां से तू लाजवाब हो जाए। अल्लाह अकबर। उठाओ किताब, पहले कुरान उठाओ, जो कुरान का हाफिज है वो समझेगा। 27वें पारा है, 27वें पारे की सूरह नज्म है। सूरह नज्म में अल्लाह का फरमाने आली शान है, वमा यंतिकु अनिल हवा। जोर से बोलो, वमा यंतिकु अनिल हवा। तर्जुमा बरेली के रजा ने कर दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान है, वमा यंतिकु अनिल हवा, कि मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता। मेरा नबी जो भी कहता है, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अरे मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, जो कहता है वो अल्लाह की वही होता है। तो इधर खुदा ने नबी के लिए कहा, अब गौसे आजम की जब बारी आई तो मेरे रब ने कहा अब्दुल कादिर वही कहता है जो उसका परवरदिगार चाहता है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर वही कहता है जो उसका रब चाहता है। पूरे नबियों की लाइफ और जीवनी को पढ़ के देख लो, किसी नबी की उम्मत में नहीं मिलेगा कि जिसने कहा हो कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वली। कोई नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो एक नबी मिलेगा, उसका एक उम्मत मिलेगा, एक वली मिलेगा, उसका बेटा अब्दुल कादिर मिलेगा। ये मकाम है गौसे आजम का, ये अजमत है गौसे आजम की। जब आला हजरत ने देखा तो बरेली से पुकार उठे,
और अपने इश्क और मोहब्बत की जबान में बोले, ऐ दुनिया के शायरों सुनो सुनो, तुम्हें तो दुनिया की रानाइयां मुबारक हो और अहमद रजा को तलबे गौसे आजम मुबारक हो। और पुकार कर का वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब बरेली का रजा इश्क में आता है कि मेरे गौस के सर का मर्तबा मत भूल, मेरे गौस के सर का मर्तबा मत भूल। के बरेली का रजा कहता है, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाहु अकबर कबीरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा। आजम इकबाल साहब सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और आखिर भाई सारे पैसे खर्च मत करो, घर वालों के लिए बचा के ले जाओ। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे इन शोरा अहले सुन्नत की अजमत को सलामत रखे, इनके गले के आवाज को सलामत रखे, इनके तरन्नुम को सलामत रखे। और सबसे बड़ी दुआ मैं ये करूंगा, अल्लाह इनको दुश्मनों की नजर से सलामत। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। लो आओ, अब पहला हवाला दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें मैं ज्यादा डीप में ले जाऊंगा तो ऊपर से उतर जाएगी बात। तुम्हें वहीं समझाऊंगा जहां समझकर सुभान अल्लाह बोलो। किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है बहजतुल असरार, राइटर है इमाम अबुल हसन शतनबी अश-शाफ़िई। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी कब्रिस्तान में गए हो कि नहीं? गए हो ना, जुमरात को या जुमे को या शनीचर को या इतवार को, या कभी नहीं गए तो अपने लोगों की मैयत को लेकर कब्रिस्तान में जाते हो। अब जरा मुझे बताओ तो सही, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं गुजरा नबियों के अलावा कि कब्र से जिसके सलाम का जवाब आ जाए। किसी उम्मत में ऐसा वली नहीं गुजरा कि किसी की कब्र से उसके लिए जवाब आ जाए। लेकिन एक उम्मत है, उस उम्मत का एक वली है, उस वली का मकाम ये है, जब वो जाता है अल्लाह वाले के दरबार में, उसका नाम हजरत मारूफ करखी है। मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो मारूफ करखी जो अपना मुसल्ला हवा में बिछाकर नमाज़ें अदा करते हैं, वो मारूफ करखी जो समंदर के पानी के सीने पर अपना मुसल्ला बिछाकर नमाज़ें पढ़ते हैं। हजरत मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार है, बगदाद मुअल्ला की सरजमीन है। हजरत मारूफ करखी के मज़ार पे 18-19 साल का एक नौजवान जा रहा है। यूं तो दुनिया के बड़े नौजवान गुजरे हैं जिनके किस्से दुनिया की किताबों में है, लेकिन जिसका किस्सा अल्लाह की किताब में हो वो नौजवान तमाम जवानों से अफजल व आला है। 18-19 साल का नौजवान हजरत मारूफ करखी के मजार पे जाता है, उनके साथी भी जाते हैं। जब ये 19-20 साल का नौजवान हजरत मारूफ करखी के मजार पे गया और मारूफ करखी के मजार पे जाने के बाद कहा, अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। जोर से बोलो। ऐसा हवाला के कोई मुल्ला नहीं काट सकता, और तुम जिसके नाम से जलसा सजा रहे हो तुम्हें पता चलेगा वो है कौन। और हवाला जो गलत साबित कर दे तो हर हवाले पे 10,000 रुपए का इनाम देकर, क्योंकि पाकिस्तान के मौलवियों की तकरीर सुन के अहमद रजा मंजरी नहीं बोलता है, बुजुर्गों की किताबें पढ़ के अहमद रजा मंजरी बोलता। हजरत मारूफ करखी के मजार पर 19-20 साल का नौजवान चला, किताब यही है। जाने के बाद का अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। कब्र अनवर से जवाब नहीं आया। इस नौजवान ने फिर से सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। जवाब नहीं आया। अब ये जवान जलाल में आ गया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये जवान जलाल में आ गया और ऐलान करता, मारूफ करखी सुन, तुझे सलाम करने वाला कोई दुनियादार नहीं, तुझे सलाम करने वाला इब्ने अहमद मुख्तार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब जलाल में आकर कहा, तुझे सलाम करने वाला इब्ने अहमद मुख्तार है, फिर से सलाम किया। उस जवान का नाम याद करोगे तो हैरत में पड़ जाओगे।
तीसरी मर्तबा सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। अब जवाब क्या आता है? जवाब क्या आता है? जवाब क्या आता है? जब मैं जवाब बोलूं तो इश्क मोहब्बत में झूमकर सुभान अल्लाह बोलना। इधर नौजवान ने सलाम किया, उधर जवाब आया वालेकुम अस्सलाम ए शहंशाह ज़माना अब्दुल कादिर जीलानी। जवाब सुनो, मैं वही जुमला बोल रहा हूं जो किताब में लिखा है, ताकि कोई क्रॉस क्वेश्चन ना कर सके, क्रॉस क्वेश्चन ना कर सके। जवाब आता वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल कादिर जीलानी शहंशाह ज़मान। कब्र से आवाज आती है मारूफ करखी की, उस वली कामिल की कब्र से आवाज आती है जो अपना मुसल्ला हवा के बाजू पे बिछा के नमाज पढ़ता है। उसकी कब्र से आवाज आती है जो अपना मुसल्ला सब सतह समंदर पर बिछा के पढ़ता है। जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम अब्दुल कादिर जीलानी शहंशाह ज़मान। पता ये चला हजरत मारूफ करखी ने दुनिया का जो शहंशाह कहा वो आदम की उम्मत के वली को नहीं कहा, आमना के लाल की उम्मत के वली गौसे आज़म को कहा। ऐ शहंशाह ज़मान अब्दुल कादिर को जवाब आया, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तेरा मकाम ये है, लेकिन मारूफ करखी बता जवाब देना ही था तो पहली मर्तबा क्यों नहीं दिया? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर जवाब देना ही था तो दूसरी मर्तबा क्यों ना दिया? जवाब देना ही था तो तीसरी मर्तबा क्यों दिया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आवाज आती है लोगों, बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज आती है लोगों। जब अब्दुल कादिर ने पहली मर्तबा सलाम किया तो मैं काबे के तवाफ में था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। काबे के तवाफ में था। काबे के जब दोबारा सलाम किया तो मैं सफर में था। जब तिवारा सलाम किया तो मैंने अपनी कब्र में आकर अब्दुल कादिर का जवाब अता फरमा दिया, ताकि दुनिया देख ले जब मारूफ करखी की जिंदगी का आलम ये है तो गौसे आजम की जिंदगी का आलम क्या होगा? काम है गौसे आजम का। कब्र में आकर जवाब दिया। कहाँ जवाब दिया? जोर से बोलो, कहाँ जवाब दिया? कब्र में आकर जवाब दिया और पुकार कर कहा मारूफ करखी ने, हम दुनिया से जाने के बाद जिस तरह से दुनिया में जिंदा थे इसी तरह अपनी कब्र में जिंदा हैं। अब जब सोचो, जब एक मारूफ करखी का आलम ये है तो तमाम वलियों के इमाम गौसे आजम का मकाम क्या होगा? अकबर कबीरा। मारूफ करखी ने सलाम का जवाब दिया और खाली जवाब नहीं दिया, इतना नहीं कहा अब्दुल कादिर जीलानी, बल्कि फरमाया शहंशाह ज़मान। जोर से बोलो, शहंशाह ज़मान। है अब्दुल कादिर जीलानी, तू खाली गौसे आजम नहीं बल्कि अल्लाह ने तेरे नाना को कायनात का इमाम बनाया है और तुझे कायनात का बादशाह बनाया है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये मकाम है गौसे आजम का। बोलो, कभी किसी की कब्र से आवाज आई? तुम अपने अब्बा की कब्र पे जाते हो, अब्बा ने जवाब दिया। अम्मा की कब्र पे जाते हो, अम्मा ने जवाब दिया।
दादा परदादा लकड़दादा की कब्र पे जा तो जवाब मिला नहीं मिला, क्योंकि वो कब्र वाला जानता है ये दुनियादार है, और वो कब्र वाला जानता था ये इब्ने अहमद मुख्तार है। वो जानता था ये गौसे आजम है, अल्लाह ने इसके कदमों में बाबर रखा। ये मकाम है मेरे गौसे आजम का। अब आप मुझसे पूछो अहमद रजा मंजरी, गौसे आजम भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, फिर गौसे आजम को इतना ऊंचा मकाम क्यों, हमें ये मकाम क्यों ना मिला, इन मुरादाबादियों को क्यों ना मिला, इन संभलियों को क्यों ना मिला, इन बरेलवियों को क्यों ना मिला? तो आवाज आती है अब्दुल कादिर को इसलिए मिला कि अब्दुल कादिर ने ईशा के वुजू से 40 साल तक नमाज़े फजर अदा फरमाई। कितने साल तक? 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। तो जब अब्दुल कादिर हमें राजी करने के लिए पूरी रात न सोए और मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज़े नफल अदा करे और फजर का मुअज्जिन बोले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बोलो फजर का मुअज्जिन बोले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह, अरे अब्दुल कादिर बता तेरा रिप्लाई क्या होता है, तेरा रिप्लाई क्या होता? तो जवाब सुनो, झूमो इश्क अब्दुल कादिर। मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो मेरा गौस जलाल में आकर कहता है ऐ मुअज्जिन, यही सदा तो करबला में 10 जिलहज्जा की रात को लगाई गई थी। उस वक्त इस जुमले को सुनने वाला मेरा बाबा हुसैन इब्ने अली था, और आज सुनने वाला हुसैन इब्ने अली का लाल अब्दुल कादिर जीलानी है। जब मुअज्जिन ने कहा सलातो खैरुम मिनन नौम, झूमोगे मैं जुमला बोल रहा हूं, इश्क की तख्ती पे नोट करके ले जाना। अब्दुल कादिर ने सुना मुअज्जिन कह रहा है सलातो खैरुम मिनन नौम, क्या जवाब देते हैं? अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा मुअज्जिन सुन ले, अरे तू कहता है सलातो खैरुम मिनन नौम, मुझे रब की इज्जत की कसम, जब से मैं बालिग हुआ हूँ ईशा की नमाज के बाद मैं सोया नहीं, सारी रात नमाज़े नफल अदा करता रहता हूँ। अल्लाह, जब मैं सोया ही नहीं हूँ तो मुअज्जिन तू समझ ले कि मेरे रब का कितना बड़ा मुझ पर एहसान है। मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और मेरा गौस कहता है मैं देख 40 साल से खड़ा हूं। कितने साल से? 40। जोर से बोलो, कितने साल से? 40 साल। ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा कर रहा हूं। लेकिन आज ये मुबारकपुर जिला संभल का मुसलमान कहता है अब्दुल कादिर वो तो नमाजें पढ़ना आपका काम है और आपके नाम की बिरयानी खाना हमारा काम है, क्योंकि हमें तो लंगर में मजा है, बिरयानी में मजा है, हमें तो शरबत में मजा है, ठंडे बिस्लरी के पानी में मजा है। लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं ऐ दुनियादार सुन ले, तुझे मेरे लंगर में मजा है और मुझे रब के जलवों में नमाज पढ़ने में मजा है। याद रखो, तो जो ईशा के वुजू से 40 साल तक नमाज फजर पढ़े, अल्लाह क्यों ना उसकी ठोकर से मुर्दों को, अल्लाह क्यों ना उसकी ठोकर से मुर्दों को अल्लाह जिंदा कर दे। आओ, मारूफ किरखी की कब्र से आवाज आई, ये तो कब्र से आवाज आई है, गौसे आजम ने देखा नहीं, गौसे आजम ने आवाज सुनी है, आवाज सुनी है। अब गौसे आजम की वो बात बताऊं तुम्हें कि कब्र वाले ने कब्र से हाथों को निकाल कर मुसाफा किया।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाहु अकबर कबीरा। शरीयत के 4 इमाम हैं। कितने इमाम? जोर से बोलो कितने इमाम? पहले इमाम का नाम हजरत इमाम आजम, दूसरे इमाम का नाम हजरत इमाम शाफई, तीसरे इमाम का नाम हजरत इमाम मालिक, चौथे इमाम का नाम हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितने इमाम शरीयत के? 4। पहले का नाम नुमान इब्न साबित इमाम आजम अबू हनीफा, दूसरे का नाम इमाम शाफई, तीसरे का नाम इमाम मालिक और चौथे का नाम इमाम अहमद इब्न हम्बल। इमाम अहमद इब्न हम्बल ये अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले, अपने घर से चले, चंद मुरीदों को साथ लेकर चले। कहां चले? शरीयत के चौथे इमाम इमाम अहमद इब्न हम्बल के मजार पे चले। अल्लाह, कोई मुल्ला इस हवाले को काट नहीं सकता, चाहे वो देवबंद का हो, चाहे वो नदवा का हो, चाहे वो भोपाल का हो, चाहे किसी भी जगह का हो, क्योंकि हमारा गौस भी बेमिसाल है, हमारा नबी भी बेमिसाल है। अल्लाह चले। जब मैं आया, कार की डिग्गी खोल के उतरा तो लोगों ने मुझसे मुसाफा किया, कोई कमाल नहीं। मुसाफा किया, कोई कमाल नहीं, क्योंकि मुसाफा करने वाला भी मौजूद है, जिससे किया जा रहा है वो भी मौजूद है। लेकिन इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे ऐसा भी कोई गुजरा है जिससे कब्र वाले ने मुसाफा किया? अल्लाह अकबर। मेरा गौस चला, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल के मजार पे चला, अपने दोस्तों को साथ लेकर चला। जब हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल के मजार पर सरकार गौसे आजम जाते हैं, अब्दुल कादिर जीलानी जाते हैं कि चलो शरीयत के चौथे इमाम के दरबार में चलते हैं, चलो इमाम अहमद इब्न हम्बल के दरबार में चलते हैं, चलो शरीयत के मुज्तहिद के दरबार में चलते हैं, चलो शरीयत के इमाम की बारगाह में चलते हैं। अब हम पूछते हैं जाने वाला कौन है? आवाज आती है कि जाने वाला वली का इमाम है और जिसके दरबार में जा रहा है वो शरीयत का इमाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के मजार पर जब सरकार गौसे आजम की तशरीफ आबरी होती है, खबर से आवाज आती है कि अब्दुल कादिर जीलानी आ रहा है। आसमान से आवाज आती है, अब्दुल कादिर जीलानी आता है। मदीना तैयबा से मुस्तफा ने कहा अब्दुल कादिर जीलानी आ रहा है। बल्कि मैं पलट के जुमला कहूं, हजरत अबू बकर ने कहा इमाम अहमद इब्न हम्बल तेरी मजार पे इमाम गौसे आजम आ रहा है। हजरत उमर ने कहा तेरे मजार पे अब्दुल कादिर आ रहा है। हजरत उस्मान ने कहा तेरे मजार पे गौसे आजम आ रहा है। हजरत अली ने कहा तेरे मजार पे गौसे आजम आ रहा है। हजरत हसन ने कहा तेरे मजार पे गौसे आजम आ रहा है। हजरत हुसैन ने कहा तेरे मजार पे गौसे आजम आ रहा है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तेरे मजार पे गौसे आजम आ रहा है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तेरे मजार पे गौसे आजम आ रहा है। अरे नबी ने कहा कि गौसे आजम आ रहा है। अबू बकर ने कहा गौसे आजम आ रहा है। उमर ने कहा गौसे आजम आ रहा है। उस्मान ने कहा गौसे आजम आ रहा है। और अल्लाह ने कहा कि अब्दुल कादिर नहीं बल्कि वलियों का इमाम आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वलियों का इमाम आ रहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वलियों का जोरो, वलियों का। रसूल ने कहा गौसे आजम आ रहा है। अबू बकर ने कहा गौसे आजम आ रहा है। उमर ने कहा गौसे आजम आ रहा है। उस्मान अली ने कहा गौसे आजम आ रहा है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा गौसे आजम आ रहा है। सहाबा ने कहा गौसे आजम आ रहा है। और खुदा ने कहा कि वलियों का इमाम आ रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शरीयत के चौथे इमाम हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल के मजार पे पहुंचते हैं, अल्लाह का हुक्म हो गया इमाम अहमद इब्न हम्बल अब तेरी बारगाह में कोई और नहीं आ रहा है बल्कि मेरे नबी का लख्ते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुबह क़यामत तक के वलियों का इमाम आ रहा है। अल्लाह का महबूब बंदा आ रहा है। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला आ रहा है। 11 साल तक बुर्जे अज़मी में इबादत करने वाला आ रहा है। 11 साल तक एक पैर पर खड़े होकर पूरी रात कुरान की तिलावत करने वाला
लाड़ला आ रहा है, अब्दुल्ला सुबई का नवासा आ रहा है, हजरत मूसा अबू साले जंगी दोस्त का लख्ते जिगर आ रहा है, उम्मुल खैर फातिमा का बेटा आ रहा है। हजरत आदम की कब्र से भी आवाज आई कि अब्दुल कादिर आ रहा है, हजरत मूसा की कब्र से आवाज आई कि अब्दुल कादिर आ रहा है, हजरत जकरिया की कब्र से आवाज आई कि अब्दुल कादिर आ रहा है, हजरत यहया की कब्र से आवाज आई कि अब्दुल कादिर आ रहा है, हजरत यूनुस की कब्र से आवाज आई कि अब्दुल कादिर आ रहा है, इमाम आजम की कब्र से आवाज आई अब्दुल कादिर आ रहा है, इमाम शाफई की कब्र से आवाज आई अब्दुल कादिर आ रहा है। जब इतनी आवाजें आई तो जैसे ही मेरा गौस, बोलो बोलो बोलो, अब मैं जुमला, जैसे ही मेरा गौस बारगाहे इमाम अहमद इब्न हंबल में पहुंचा, अल्लाहु अकबर, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही मेरा गौस बारगाहे इमाम अहमद इब्न हंबल में पहुंचा, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, किताब में सुनहरे हरफों से लिखा है, इधर कब्र इमाम अहमद इब्न हंबल में गौसे आजम पहुंचे, उधर इमाम अहमद इब्न हंबल की कब्र फटी, दोनों हाथ कब्र से बाहर निकले और गौसे आजम से मुसाफा करने लगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न गौसे आजम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इमाम अहमद इब्न हंबल की कब्र फटी, दोनों हाथ निकल के बाहर आए। कभी देखा है? ये कोई झूठी किस्से नहीं, किताब के अंदर मौजूद है। जिस मुल्ला को चाहिए दलील मिलेगी, जिसको चाहिए हवाला मिलेगा। कब्र फटी, दोनों हाथ निकले। आगे का जो जुमला है बहुत ही कीमती जुमला है। मेरे गौस ने फरमाया, ऐ शरीयत के इमाम, आज से पहले आपकी कब्र पे कितने लोग आए? कहा बेशुमार आए। कहा किसी से मुसाफा किया? कहा नहीं किया। कहा नहीं किया। कहा क्यों? कहा इसलिए मैं शरीयत का चौथा इमाम हूं। कहा मुझसे क्यों किया? मुझसे क्यों किया? तो आवाज आई अब्दुल कादिर, अरे जब तू चला था तो मेरे रब ने कह दिया था, इमाम अहमद इब्न हंबल कोई आम वली नहीं आ रहा है, बल्कि वलियों का ताजदार आ रहा है। वलियों का ताजदार आ रहा है। अल्लाह अकबर। वलियों का इमाम आ रहा है, गौसों का गौस आ रहा है, कुतुबों का कुतुब आ रहा है, गौसे समदानी आ रहा है, कुतुबे रब्बानी आ रहा है, शहबाज़े लामकानी आ रहा है, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी कब्र से दोनों हाथों को बाहर निकाला और इमाम हजरत गौसे आजम से मुसाफा किया और इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया, ऐ इमाम अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, मैंने अपने रब से दुआ की थी, या अल्लाह मेरे मजहब का ऐसा कोई मुकल्लिद बना देना, ऐ अल्लाह मेरे मसलक का कोई ऐसा मुकल्लिद बना देना कि जिसकी वजह से मेरा मसलक मजबूत हो जाए। ऐ इमाम ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, ये दुआ मैं जमीन पे करता था, कब्र के बाहर था तो करता था, अब मेरे रब का मुझ पर एहसान हो गया। अब्दुल कादिर जीलानी सारे मुकल्लिद इमाम की वजह से पहचाने जाएंगे, लेकिन मैं तेरी तकलीद अब्दुल कादिर तेरी वजह से पहचाना जाऊंगा, ताकि दुनिया देख ले सबका मुकल्लिद कोई और है। इमाम अहमद इब्न हंबल का मुकल्लिद गौसे आज़म है। और तो करो, शान तो देखो गौसे। इमाम आज़म के मुकल्लिद हम हैं, इमाम आज़म के मुकल्लिद आला हजरत हैं, इमाम आज़म के मुकल्लिद सरकारे गरीब नवाज हैं, इमाम आज़म के मुकल्लिद सरकारे मखदूम सिमना हैं, इमाम आज़म के मुकल्लिद सरकारान मसौली हैं, इमाम आज़म के मुकल्लिद सरकारान बरेली हैं, इमाम आज़म के मुकल्लिद सरकारान महरेरा हैं। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल का मुकल्लिद कोई बरेली वाला नहीं, वलियों का इमाम बगदाद वाला है। अब आला हजरत बोले, या गौस सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा।
औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह। अब आला हजरत से पूछो, अरे मेरे इमाम बोलो, हम तुम्हारे गांव में आए, कमेटी वालों ने एक बार हमसे कहा खाना खा लो, हमने खाना खा लिया। अब हम कहते नहीं खाएंगे तो ये हमारी खुशामद नहीं करेंगे। सीधे कहें खाना खाओ तो खाओ, वरना अपने बरेली जाओ, अपने बरेली। लेकिन मेरे गौस का मकाम क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। मेरे गौस ने कहा मौला मैं खाना नहीं खाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं खाना तुम मत कह देना खाना नहीं खाऊंगा, ना होम मिनिस्टर तुम्हारे सामने से खाने की प्लेट खींच लेगा। समझ में आ रहा? होम मिनिस्टर समझते हो ना? तुम्हारे घर की बीवी वो होम मिनिस्टर है, उसके सामने मत कह देना, वरना हाथ में बेलन भी होता है, हाथ में चिमटा भी होता है। लेकिन मेरे गौस ने कहा मौला आई विल नॉट ईट फूड माई अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने कहा मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगा? जब तक कोई मेरे हाथ मुंह में निवाला बनाकर मुझे ना खिलाए। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं गुजरा, कोई वली नहीं गुजरा। सारे नबियों की विलायत वलियों को देख लो। हजरत आदम की उम्मत के वली देखो, ईसा की उम्मत के, मूसा की उम्मत के, कलीम हो, ज़बी हो, नजी हो, खलील हो, सफी की उम्मत के वलियों को देखो। कोई नहीं मिलेगा जिसने कहा हो कि मैं खाना नहीं खिलाऊंगा जब तक कोई मेरे मुंह में ना डाल दे। कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे गौस ने कहा नहीं खाऊंगा मौला जब तक तू नहीं खिलवाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हजरत गौसे आजम ने कहा मौला मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा। एक दिन गुजरा, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। दूसरा दिन गुजरा, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। तीसरा दिन गुजरा, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। चौथा दिन गुजरा, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। 10वां दिन गुजरा, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 20वां, 25वां दिन गुजरा, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। 30 दिन गुजर गए, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। 31 दिन हो गए, गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 दिन गुजर गए, लेकिन गौसे आजम ने खाना नहीं खाया, क्योंकि कसम खा चुके थे मेरे मौला जब तक कोई मेरे मुंह में ना डालकर खिलाएगा और जब तक तू नहीं खिलाएगा नहीं खाऊंगा। अब मुझे बताओ, मुबारकपुर जिला, संबल सूबा, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, 40 दिन तुम खाना ना खाओ, तुम्हारा हालत क्या होगी? तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा? तुम्हारा निजाम जिंदगी कैसा दरहम बरहम हो जाएगा। लेकिन वो मेरा गौस है, अल्लाह से कहता है मौला जब तक तू खाना नहीं खिलवाएगा मैं नहीं खाऊंगा। 40 दिन का पीरियड गुजर गया, पेट से आवाज आई अलजू अलजू, हाथों से आवाज आई भूख लगी है, किडनी से आवाज आई भूख लगी है, दिल के अंदर से बॉडी के अंदर से आवाज आई दिल लग भूख लगी है। 40 दिन का पीरियड गुजर गया है, 40 दिन का जमाना गुजर गया, मेरे गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। 41 दिन गुजर रहा है, 42 दिन गुजर रहा है, दिन पे दिन गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। इधर से एक अल्लाह का वली गुजरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी जाओ, फुला दरवाजे पर मेरा अब्दुल कादिर जीलानी बैठा है, फुला रास्ते पर अब्दुल कादिर जीलानी बैठा है। इधर से अल्लाह का वली हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी आए, हजरत गौसे आजम को देखा, पेट से आवाज आ रही है भूख लगी है भूख। अल्लाह, गौर तो करो मुसलमानों, पेट बोल रहा है भूख लगी है। उधर से एक अल्लाह का वली आ रहा है जिसका नाम अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी है। जैसी गौसे आजम के करीब आए, पुकार का कहा अब्दुल कादिर ये आवाज कैसी है? तो मेरे गौस ने कहा ये मेरा नफ्स जो है ये खाने में लगा है और मेरा दिल यादे इलाही में लगा है। अल्लाहु अकबर करो, और तो करो, मकाम गौसे आजम समझो, ये मेरा नफ्स खाने का मुतलाशी है, लेकिन मेरा दिल याद इलाही का मुतलाशी है। अल्लाह, फूंक पे फूंक है।
प्यास पे प्यास लगी है मुसलमानों, लेकिन मेरे गौस ने खाना नहीं खाया। हजरत अबू सईद ने कहा, अब्दुल कादिर आओ मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना खिलाने की तैयारी करता हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कराता हूँ। हजरत अबू सईद ये कह के चल दिए कि शायद अब्दुल कादिर आ जाएंगे, मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। हम जैसा मौलवी होता तो पीछे पीछे चला जाता, लेकिन वो गौसे आजम है। हजरत अबू सईद गए अपने घर पे, खाना तैयार कराया। बीबी से कहा मोहतरमा दस्तरखान लगाओ। कहा किसकी दावत है? कहा गौसे आजम की दावत है। अल्लाह अकबर कबीरा। झूमो मुसलमानों, सुनो अजमत गौसे आजम। दस्तरखान लगा है, सुबह से दोपहर हो गए, दोपहर से शाम होने को करीब आ गई, लेकिन गौसे आजम ना आए। अबू सईद दरवाजे पर